हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में क्या नया सीखेंगे, चलिए देखते हैं। हमने स्वर्ण व्यंजन पढ़ा और उसमें ये भी पढ़ा कि दो अक्षर को मिलकर, एक अक्षर को मिलकर कौन कौन सा, तीन अक्षर को मिलकर कौन कौन सा शब्द बनता है। अब हम मात्रा पढ़ेंगे और मात्रा में यह जानेंगे कि कोई मात्रा जब किसी वर्ड के साथ मिलता है तो क्या उच्चारण होता है। अक्षर के साथ आ की मात्रा लगाने पर उच्चारण आ ध्वनि के साथ होता है। यदि अ के साथ किसी भी अक्षर के साथ आ का ये सिंबल अगर जुड़ जाए तो उसका उच्चारण आ में आएगा। जैसे ये क में जुड़ गया तो ये हो गया का, ज में जुड़ गया तो ये हो गया जा, ग में जुड़ा तो गा, यानी कि आ। अंत में उसका आ का उच्चारण आएगा जब भी ये सिंबल, ये आ की मात्रा जब किसी भी अक्षर में जुड़ेगी तो ध्वनि क्या होगी, आ में आएगी। जैसे यहाँ है आम, गाय, कान, छाता, माला, गमला। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ के साथ क्या जुड़ा है, ये आ की मात्रा, और ग के साथ ये आ की मात्रा, तो हो गया गाय, कान। इस तरह से ये मात्रा जिस भी अक्षर पे जुड़ेगी वह आ का उच्चारण होगा। अब हम ई की मात्रा, ये जो सिंबल ई है, ये अगर किसी वर्ड के साथ जुड़ जाए, किसी लेटर के साथ जुड़ जाए, तब उसकी मात्रा, उसकी उच्चारण क्या होगी, ई। जैसे यह क में अगर जुड़ गई तो हो गई की, ज में जुड़ी तो जी, ग में जुड़ी तो गी। इसका उच्चारण किसी भी लेटर में अगर ये जुड़ेगा तो ई का उच्चारण आएगा। जैसे हिरन, सितार, किताब, विमान, गिलास, बिलाव। जैसे ये ह में, ह के बाद र में ये जुड़ा है तो री, न, हरीन। ये सब त में जुड़ा है ये मात्रा, तो हो गया सितार। किताब, किसी भी मात्रा में, किसी भी अक्षर में ये जुड़े तो उसका उच्चारण ये ई हो जाएगा। जैसे ये क में जुड़ा तो हो जाएगा की, ख में जुड़ा तो खी। इस तरह से उसका उच्चारण किसी भी लेटर में जुड़ने के बाद ई का उच्चारण होगा। अब हम बड़ी ई, यानी कि ई, अभी हम ई पढ़ रहे थे और अब बड़ी ई की जो मात्रा है, अगर ये किसी लेटर में जुड़ जाए तो क्या उच्चारण होता है। जैसे हम लोग उसमें पीछे हमने पढ़ा कि क में अगर छोटी ई जुड़े तो की, और जब बड़ी ई जुड़े तो की, जी, र में जुड़ी तो री। मतलब ये जो साउंड है थोड़ा आगे खींचकर आएगा। जैसे हम उसे, जो हम छोटी ई बोलते हैं उसे ई बोलते हैं, लेकिन बड़ी को ई ऐसा उच्चारण करते हैं। और यह किसी भी अगर लेटर में जुड़े तो ई का उच्चारण आएगा। जैसे ये दीपक, चीता, बकरी, मछली, हाथी, दीवार। इसमें एक टोन जो होता है खींच कर आता है, और छोटी ई में इमली, इसमें कोई भी खिंचाव नहीं है, लेकिन बड़ी ई में खिंचाव फील करते हैं। अब ये है ऊ। ऊ की मात्रा जब किसी भी अक्षर में जुड़े तो ऊ। जैसे ये प में जुड़े तो पू, च में चू, ध में धू, ख में खू। गुड़िया, चूहिया, गुलाब, कछुआ, मुरली, मुकुट। इस तरह से ये अगर
मात्रा ऊ की मात्रा किसी अक्षर में जुड़ जाए तो उसका उच्चारण ऊ होता है। अब ये है ऊ। जैसे हम अगर ये किसी के साथ जुड़ जाए तो उसे हम ऊ कहते हैं, उच्चारण में उसे ऊ बोलते हैं। जैसे ये स में जुड़ा सू, जैसे च में ऊ जुड़ा तो चू, फ में फू, ब में बू। चूहा, आलू, फूल, भालू, सूरज, जूता। मतलब ये ऊ इसमें भी जैसे बड़ी ई में खिंचाव होता है उसी तरह ऊ में भी खिंचाव होता है। और ये अब आया री। जब ये अगर सिंबल री जुड़ जाए किसी अक्षर पे तो री की उच्चारण करते हैं। जैसे ऋषि, किसी भी अगर लेटर में जुड़ जाए तो क में अगर री जुटा तो क्री, ग में ग्री, व में व्री, म में मृ। जैसे ये स्र में ऋषि, ये तो एक वॉवेल खुद है लेकिन मात्रा वॉवेल और कॉन्सोनेंट किसी में जुड़े तो जो मात्रा जुड़ेगी उस तरह का उच्चारण होता है। जैसे ये री जुड़ी क में तो ये क्री हो गई, और ये जो वॉवेल है ये तो री है ही, इसीलिए इसे ऋषि बोलते हैं। और ये व में री हुई तो वृक्ष, ग में री हुई तो गृह। ये कृषक, ये नृप, ये कृपाल। ये किसी भी अगर लेटर में री जुट जाए तो उसे री का ग्री, क्री, वृक्ष इस तरह का उच्चारण हम करते हैं। और इस तरह से हम देखिए दिए गए वाक्यों को पढ़ो और इस चीज़ को समझते हैं कि हम कहाँ पे री का उच्चारण कर रहे हैं। घने वृक्ष, ये व में री जुटा तो हम इसे क्या बोलेंगे? वृक्ष। घने वृक्षों वाला एक जंगल था, जंगल में ऋषि थे, उसके पास एक मृग था। मृग मतलब हिरन। मृग के दृग बहुत सुंदर थे, वो जो दिखने में था वो बहुत सुंदर था। वह वृक्षों के बीच दौड़ता था। एक दिन नृप यानी कि राजा शिकार के लिए आया, उसे वह मृग बहुत भाया। उसने मृग पर तीर चलाया। ऋषभ ने मृग की मृत देह देखी, मृत मतलब मरा हुआ शरीर देखा, वह दुखी हुआ। उसके पास अमृत था, अमृत पीते ही मृग जी उठा। कृपालु ऋषि ने नृप को माफ़ कर दिया। इसमें री की मात्रा का ऐसा यूज हुआ है। किसी भी अगर लेटर में अगर री जुटे तो उससे री, कोई भी मात्रा अगर जैसे आ की मात्रा जुड़े तो आ का ध्वनि आता है, ई जुड़े तो ई की ध्वनि आती है।